Hello, my dear friends. You people are most welcome in our video session, and you guys are watching IT Adda. बेसिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स IIS वेब सर्वर को। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप IIS का रोल कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली उसी वे में आज ये दूसरा वीडियो है कि यदि आपने अपने कंप्यूटर में या फिर पर्टिकुलर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग मशीन में IIS का रोल इंस्टॉल कर लिया है तो आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि आपके सर्वर में प्रॉपरली IIS का रोल इंस्टॉल हो चुका है। इसके लिए कुछ आसान से तरीके माय डियर फ्रेंड्स, और जो वेब होस्टिंग की बात करेंगे वो अगली वीडियो में करने वाले हैं। ये बेसिक्स फंडामेंटल है तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना कंपलसरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे इस पर्टिकुलर मशीन में IIS वेब सर्वर का रोल प्रॉपरली इंस्टॉल है और रनिंग है। साथ के साथ ये मेरी एक्चुअल मशीन है जो कि सर्वर 2 के 19 पे रनिंग है, आप यहाँ देख सकते हैं। और एक मेरे पास वर्चुअल मशीन भी है जो कि सर्वर 2 के 22 पे रनिंग है, आप इसको भी यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मशीनों पे मैंने बेसिकली IIS वेब सर्वर का रोल इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं 1 बाय 1 वेरीफाई कराता हूँ कि ये यदि रोल इंस्टॉल है, रनिंग है, तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने कंप्यूटर का इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम या फिर जो भी आप पर्टिकुलर ब्राउजर ओपन कर रहे हैं, आप सिंपली उसको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे एक्सप्लोर करेंगे आपके सामने यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट टाइप करके जैसे एंटर मारेंगे आपके सामने एक वेबसाइट का व्यू आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये पर्टिकुलर वेबसाइट का व्यू या फिर ये जो थीम आ रही है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट इंटीग्रेट करके दिया है कि यदि आप अपने पर्टिकुलर कंप्यूटर में IIS की सर्विस या रोल इंस्टॉल करें तो आप इस तरीके से जाके वेरीफाई कर लें यदि ये पर्टिकुलर थीम आपके सामने एक्सप्लोर हो रही है। सो नाउ योर वेब सर्वर इज प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एंड रनिंग। यदि ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका रोल इंस्टॉल नहीं हुआ है। आप जाके पहले अपने सर्विसेज को चेक करें और वेरीफाई करें। साथ के साथ इसी सेम वे में मैं बात करना चाहूंगा कि यदि आप IP एड्रेस से भी वेरीफाई करा सकते हैं। अभी तो आपने लोकल होस्ट टाइप किया था और मैं अभी आपको अपना IP वेरीफाई करा के IP से भी सेम थीम को एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो CMD में चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे IP कॉन्फ़िग लिख के एंटर मारेंगे तो ये मेरा पर्टिकुलर ईथरनेट पे चलने वाला IP एड्रेस है। इसी IP एड्रेस से आपकी वेबसाइट एक्सप्लोर हो जाएगी। तो आप चले जाते हैं एक्सप्लोरर पे और यहाँ टाइप करते हैं 10.0.0.1। जैसे आप अपना IP लिख के हिट करते हैं, सेम थीम आपके सामने एक्सप्लोर हो जाती है। तो इसका मतलब है माय डियर फ्रेंड्स कि यदि आपके पर्टिकुलर सर्वर में IIS वेब सर्वर की सर्विस रनिंग है, सो इजीली यू कैन वेरीफाई दैट इज इंस्टॉल और रनिंग और नॉट। तो सेम वे में माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं हम अपने सर्वर 2 के 22 के रनिंग मशीन पे और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एड्स आप एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट। इट्स अ लोकल होस्ट। जैसे लोकल होस्ट लिखे आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने ये पर्टिकुलर थीम एक्सप्लोर हो जाएगी। साथ के साथ मैं आपको अपना IP एड्रेस वेरीफाई करा दूं CMD में IP कॉन्फ़िग एंटर। तो मेरे अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई पर्टिकुलर IP असाइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे APIPA चल रहा है, ऑटोमेटिक प्रोवाइड जो डिफॉल्ट IP ले लेता है लाइन कार्ड, वो पर्टिकुलर IP चल रहा है। तो मैं उसी से आपको वेरीफाई कराता हूँ दैट इज रनिंग और नॉट। तो यहाँ देख सकते हैं वो सेम IP, जो भी IP आपके लाइन कार्ड पे रनिंग होगा वो डिफॉल्ट अपडेशन में आ जाएगा और उसी से आपकी वेबसाइट खुलने लगेगी। यदि मैं IP चेंज कर देता हूं तो उस चेंज हुई IP पे आपका जो है वेबसाइट या फिर आपका ये थीम एक्सप्लोर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स मैंने अभी आपको एक्सप्लोर कराया कि कैसे आप अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि IIS की सर्विस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज या वेब सर्वर की सर्विस रनिंग है और आपका ये पर्टिकुलर कंप्यूटर एक वेब सर्वर है, तो आप इसको कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। तो अब इसी वे में आगे बढ़ते हुए मैं दिखाऊंगा आपको कि आप यदि ये पर्टिकुलर जो थीम एक्सप्लोर हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने वो पर्टिकुलर डेटाबेस कहाँ पे स्टोर कर रखा है जो थीम आपके सामने एक्सप्लोर हो रही है। तो इसके लिए आपको माई कंप्यूटर में जाना है माय डियर फ्रेंड्स। डिफॉल्ट लोकेशन क्या है आपकी वेबसाइट की वो मैं दिखा रहा हूं आपको। सिस्टम ड्राइव पे जाना है, मतलब C ड्राइव जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, इसमें चले जाएंगे। यहाँ पे आपको iNet पब्लिशर नाम का एक फोल्डर मिलेगा, iNet पब्लिशर। जैसे iNet पब के नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसको एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली इसके अंदर आपको कई सारे फोल्डर मिलेंगे, आपको टारगेट करना है www root।
ये वाला पर्टिकुलर फोल्डर जो है आपके वेबसाइट का मेन फोल्डर है। जैसे इसे एक्सप्लोर करेंगे तो वो जो फाइलें एक्सप्लोर हो रही हैं, जो थीम आपको दिख रही है, वो यहां से दिख रही है। अब मैं आपको सिंपली क्या करूंगा कि मैंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट का फॉर्म डिजाइन कर रखा है, या फिर ये कहें कि एक HTML प्रोग्रामिंग कोडिंग कर रखी है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी फोटो मैंने कॉफी की लगा रखी है। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे अपने रख रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट, और ये कॉफी की फाइल है जो मैंने अपने वेबसाइट पे लगा रखी है। तो जो डिफॉल्ट थीम आ रही है, मैं आपको पुनः एक बार वेरीफाई करा दूं, जो डिफॉल्ट थीम आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की, जैसे लोकल होस्ट पे जाते हैं, यहाँ पे LOCALHOST लोकल होस्ट, जैसे ये वाली थीम मैं रिप्लेस करने वाला हूं कॉफी से। ठीक है ना, और यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, वो कैसे रिप्लेस होगा वो सब कुछ आपको अभी वेरीफाई कराता हूं। तो मैंने यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक वेबसाइट डिजाइन कर रखी है अपने अकॉर्डिंग। तो इसको मैं एक्सप्लोर करता हूं। यहाँ पे ये दोनों फाइलें मैंने यहाँ से कॉपी करनी है, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और मैं वापस वेबसाइट वाली लोकेशन पे पहुंच जाता हूं, जो कि ये है www रूट। मैं वापस खोल के आपको दिखाता हूं। यहाँ पे चले जाते हैं हम, दिस PC, सिस्टम ड्राइव, iNet पब्लिशर, एंटर, एंड ओपन www रूट। ये जो डिफॉल्ट साइट माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ पे मैंने अपनी वाली जो है वेबसाइट विद JPG पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अब चलते हैं, देखते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्या रिजल्ट मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे आप लोकल होस्ट लिख के टाइप करेंगे, आई होप सो आपको मेरी वाली वेबसाइट एक्सप्लोर होती नजर आ रही होगी। ठीक है, आई लव कॉफी, हेलो वर्ड्स, एंड ये बहुत ही बढ़िया कॉफी की जो है ब्लैक कॉफी की फोटो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को रिप्लेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब ये पर्टिकुलर वेबसाइट आप यहाँ खोलें, चाहे आप ओपन कर लें किसी भी पर्टिकुलर ब्राउजर के थ्रू, जैसे आप ओपन करेंगे, आप IP के थ्रू ओपन करें या फिर ओपन करें कैसे भी, आपको सेम वे में सेम चीज मिलने वाली है। ठीक है, यही सेम कॉन्सेप्ट मैं अपनी सर्वर 2K22 वाली रनिंग मशीन पे भी करता हूं। यहां से मैंने अपनी वेबसाइट के दोनों HTML फाइल और वो JPG फाइल दोनों को कॉपी कर रखा है, क्योंकि कोडिंग में जो लिखा गया है वो उसी JPG फाइल की का नेम वगैरह है, इसलिए उसमें दोनों कॉपी करना पड़ता है। ठीक है, आपको भी करना पड़ेगा। मैं ये कोड जो है बेसिकली आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से उठा के अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट का एक छोटा सा ओवरव्यू डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मेरा सर्वर 2K22 है, मैं यहाँ दिस PC ओपन करता हूँ, सिस्टम ड्राइव पे जाता हूँ, यहाँ पे iNet पब्लिशर का फोल्डर ओपन करता हूँ, www रूट ओपन करता हूँ। मैं एक बार आपको वेरीफाई करा दूं कि अभी फिलहाल में जो डिफॉल्ट साइट ओपन हो रही है वो हो रही है दैट इज 10.0.0.1। अब डिफॉल्ट साइट ओपन हो रही, कोई बेसिकली कोई साइट ओपन नहीं हो रही है, तो ध्यान रहे। मैं आपको अभी यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ इस पर्टिकुलर, यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर JPG और HTML फाइल को डिलीट करके मैंने अपना यहाँ पे वेबसाइट और JPG फाइल पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एड्स पे, यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट। जैसे लोकल होस्ट लिख के एंटर मारता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अभी फिलहाल में वही फाइल आ रही थी। जैसे मैंने रिफ्रेश मारा, मेरी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट उस पर्टिकुलर डिफॉल्ट वेबसाइट पे रिप्लेस हो चुकी है। जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था IIS का जो थीम आ रहा था, उस पर्टिकुलर थीम के ऊपर मेरी वेबसाइट जो है वो ओवरराइट हो गई है इस तरीके से। तो ये आपके पास भी आपकी अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट है, तो इस तरीके से इजीली आप उसको अपनी जब डिफॉल्ट साइट की जगह पर रिप्लेस करके आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब ये कोई खासा तरीका नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरीके से पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने का एक थोड़ा लॉन्ग वे है, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये तो एक सिंपल ओवरव्यू था, मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी है कि यदि आप अपने पर्टिकुलर वेबसाइट को वेब सर्वर को वेरीफाई करना चाहते हैं कि IIS का रोल प्रॉपर इंस्टॉल है या नहीं है, तो ये उसका एक तरीका था, ये उसका एक ओवरव्यू था माय डियर फ्रेंड्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने सीखा कि IIS का रोल प्रॉपर इंस्टॉल है या नहीं है, उसके वेरिफिकेशन के ऊपर बात करी। डिफॉल्ट जो वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट देता है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी वेबसाइट को रिप्लेस करके भी आपको दिखाया। तो इस तरीके से आप हैंड्स ऑन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप सो पूरा कॉन्सेप्ट आपको विजुलाइज हो गया कि IIS की वेब सर्विस इंस्टॉल है तो उसको वेरीफाई कैसे करना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको हैंड्स ऑन करिए माय डियर फ्रेंड्स। सो IIS वेब सर्वर की अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, डीप ड्राइव करेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप
आई होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।